जादुई शक्तियों की मदद से किसी को पत्थर में बदल दिया गया तो किसी को सोने में, यहाँ तक कि ग्रीक मैथोलॉजी की माने तो अपोलो डेफिनी को ग्रीक गॉड ने पेड़ में बदल दिया। खैर ये सारी बातें तो किस्से कहानियों तक ही सीमित है, पर अगर हम आपसे बोलें कि असल जिंदगी में इस तरह की चीजें होती हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हमें मालूम है कुछ लोग हमें सरफिरा समझ रहे होंगे। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो फिर बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। अब ये चीज तो जग जाहिर है कि पत्थर बनना बहुत आसान है। अगर कोई चीज कई सालों तक जमीन पर पड़ी रहती है तो वो पत्थर में बदल जाती है। अब जैसे कि आप इस क्रैब को ही देख लीजिए। लेकिन जब बात किसी के पेड़ में बदलने की आती है तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब भाई साहब एंशिएंट ग्रीक वाली मैथोलॉजी तो यहाँ काम करने वाली है नहीं। यहाँ पर हम असली चीजों पर बात कर रहे हैं और उन्हें जानने के लिए आपको बाहरी दुनिया में अपने रिसर्च करनी पड़ेगी। अब अगर उसी रिसर्च के दौरान आपको किसी पेड़ पर मछली दिख जाए तो हैरान मत होना। जी हाँ, आप जिसे देख रहे हैं वो असली की मछली है। अब ऐसा हो सकता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ की जड़ों में फंस गई हो, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह का विजुअल इल्यूजन है। ठीक वैसे जैसे आपको चांद पर टेलीस्कोप से देखने पर चेहरे दिखाई देते हैं, कूड़े के डिब्बे में स्माइली फेस बना हुआ दिखाई देता है, कुछ महान लोगों को तो बादल में खरगोश बना हुआ दिखाई देता है, और ठीक ऐसे ही इस पेड़ पर मछली बनी हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों इन विजुअल इल्यूजन का असल मायनों में जानवरों के पेड़ में बदल जाने से कोई भी संबंध नहीं है, और ना ही ये चीज इसे एक्सप्लेन करती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बस इसे ढूंढने के लिए आपको 13वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्शियन सोर्स में यूनिकॉर्न वाले रैबिट का जिक्र हुआ है, और फिर धीरे धीरे इस तरह के खरगोश नेचुरल साइंस टेक्स्ट बुक में दिखाई जाने लगे, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तो लोगों को लगने लगे कि वाकई में इस तरह के खरगोश पृथ्वी में रहते हैं। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत में इस तरह के सींग वाले खरगोश को पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से गायब हो गए। असल में दोस्तों बात ये है कि हर सींग वाले खरगोश के सींग निकले हों ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अरे कंफ्यूज मत होइए, अब जरा यहाँ नजर डालिए। आप देख सकते हैं कैसे इस खरगोश के सिर पर कितनी सारी ब्रांचेस बनी हुई है, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए। और अगर इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा इस जानवर पर नजर डालिए, जिसका चेहरा देखकर कोई भी चक्कर खा जाए। इसके सिर से लेकर मुंह तक अलग अलग ब्रांचेस उगी हुई हैं, और कुछ लोग तो इन्हें पहली बार देखकर इन्हें राक्षस समझने लगते हैं। पर दोस्तों अगर आप खरगोश को राक्षस समझेंगे तो जिराफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों जब आप किसी जिराफ को नेशनल पार्क में देखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा उनकी गर्दन में पेड़ की जड़ों जैसी कोई चीज नजर आती है, और ये कई सारे जिराफ में देखने को मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो जिराफ ना चाहते हुए भी पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कि काफी क्रेजी है। पर दोस्तों इससे परेशान मत होइए, क्योंकि खुद जिराफ को भी इनसे परेशानी नहीं होती, बस जब तक वे इनकी गर्दन में खुजली ना करे। असल में ये एनिमल पैप्लियोमा वायरस है, और हम इंसान भी इस वायरस की दूसरी प्रजाति से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये वायरस भी ठीक वैसा ही है जैसा इस समय महामारी फैलाने वाला कोरोना वायरस है, जो छूने से फैलता है। हाँ, जानवरों में आपको छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि इनके छूने से तो नहीं फैलता। पर हाँ, ऑक्सबैकर नाम की बर्ड जो जानवरों की स्किन को खाती है, उससे वायरस एक जिराफ से दूसरे जिराफ में फैलने लगता है। और ये वायरस केवल जिराफ ही नहीं बल्कि कैटल्स को भी होता है। बस अच्छी बात यह है कि ये जानलेवा नहीं है। दिखने में भले ये बेकार लगे, पर इससे जानवर की जान तो नहीं जाती है ना। हाँ, खुजली बड़ी जबरदस्त होती है, और अब ये जानवर इन्फेक्टेड एरिया में खुजली करते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों हमें नहीं पता कि जानवरों में फैलने वाला ये वायरस कब पहली बार दिखाई दिया, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आज से 420 मिलियन साल पुराना है, और ऐसा माना जाता है कि दूसरे वायरस के मुकाबले पैप्लियोमा वायरस बहुत ही धीरे धीरे विकास करते हैं। शायद वायरस का लेवल एनिमल होस्ट के साथ मिलकर बढ़ जाता हो, क्योंकि इस मामले में तो हमें नहीं लगता कि प्रकृति को कुछ ज्यादा जल्दी है, और ना इस तरह के वायरस की कोई चिंता है। जानवरों में पाए जाने वाले वायरस की चिंता सिर्फ उन इंसानों को है जो जानवरों का शिकार करते हैं, क्योंकि हंटर्स इन्फेक्टेड एनिमल्स का शिकार नहीं करते हैं। पर यह चीज एनिमल किंगडम पर लागू नहीं होती।
शिकारी जानवर इन्फेक्टेड शिकार को मौत के घाट उतारकर अपना भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इस वायरस से उनके द्वारा खाए गए मीट पर कोई असर ही नहीं पड़ता और ना ही उन्हें यह वायरस होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये वायरस केवल जानवरों के शरीर में पेड़ की जड़ों की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते, तो क्या जानवर पेड़ में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं? अब इसका जवाब देने से पहले हम आपको ये कछुआ दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कछुए के शरीर में काई जमी है, जो पेड़ों में जमने वाली काई से भी मोटी है, जिसका ये मतलब है कछुए न सिर्फ पानी में तैर सकते हैं बल्कि ब्रांचेस भी ग्रो कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये बात केवल जानवरों पर ही सीमित नहीं रह जाती, क्योंकि जब खुद को पेड़ पौधों में बदलने की बात हो रही है तो उसमें इंसानों का नाम भी शामिल है। अब जैसे कि आप इस शख्स को देख लीजिए, कैसे इनकी पूरी बॉडी में अलग ही तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो किसी पेड़ की लकड़ियों की तरह दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इस शख्स को लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं। पर इनका नाम ट्री मैन होने से ये असल में ट्री मैन नहीं हो जाएंगे, बल्कि इन्हें एपिडर्मल डिस्प्लासिया वेरिकोसिफॉर्मिस नाम की बहुत ही रेयर बीमारी है, जिससे आप साफ शब्दों में स्किन ट्यूमर भी कह सकते हैं। इसे देखकर हमारा दिमाग तो पूरी तरह से घूम गया, क्योंकि किसी इंसान का बीमारी के कारण पेड़ में बदल जाना कहीं से भी सही नहीं है। पर तब जाकर हमें ख्याल आया कि भला कोई पेड़ में कैसे बदल सकता है, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही पेड़ की तरह ही है। जी हाँ, इसमें हैरान परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। असल में हमारे पूरे प्लेनेट में ही केवल एक प्रकार का डीएनए होता है, जिसे हर तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे शेयर करते हैं, और ये डीएनए 4 बेसिस पर बनकर तैयार होता है: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। अब हम ज्यादा डिटेल में जाकर आपको बोर नहीं करेंगे, लेकिन अगर असल मुद्दे पर जाएं तो इन 4 बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे इंसान हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे, हर किसी का डीएनए एक जैसा होने की वजह से हमारे अंदर बहुत ही सिमिलर जीन्स होते हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप में और आपके घर के बगल में उग रहे पेड़ में कई सारी जेनेटिक सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, और ठीक यही चीज बंदर, चूहे, फ्रूट फ्लाई वगैरह में भी होंगी। हाँ, वो बात अलग है, इन सब में जितनी भी समानताएं होंगी यानी कि सिमिलरिटीज होंगी, वो अलग अलग होंगी, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंसान और केला यानी कि बनाना का डीएनए 60% तक एक जैसा होता है। अगर आपको ये बात भी छोटी लग रही है तो चलिए गिलहरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, वही गिलहरी जो अपना खाना छुपाकर भूल जाती है, पर यहाँ पर इसकी इस भुलक्कड़ आदत से कोई मतलब नहीं है। चलिए मान लेते हैं गिलहरी ने किसी ऐसे सीड को खा लिया जो समय से उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है, और फिर किसी कारण गिलहरी मर जाती है। तो दोस्तों, गिलहरी के पेट में बिना डाइजेस्ट हुई जो सीड होगी वो मरेगी नहीं, बल्कि मरी हुई गिलहरी के शरीर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसे अपने अंदर लेकर ग्रो करना शुरू कर देगी, जिस वजह से धीरे धीरे करके गिलहरी के शरीर का पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गिलहरी मरने के बाद पेड़ के रूप में वापस से जन्म लेगी, जो कि हमें तो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आपको इस पूरी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, वो हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना।